प्यारे बच्चों, कक्षा 4 गणित कार्य पुस्तिका पाठ 5 भाग। सबसे पहले समझेंगे कि भाग किसे कहते हैं। तुमने लिखा है कि भाग किसे कहते हैं। किसी संख्या के क्रमिक घटाव को हम भाग कहते हैं। जैसे में दिया है 6 में 18 से हमने भाग दिया, तो ये जो 6 है ये भाजक है, ये 18 जो है ये भाज है, और ये जो 3 है ये भागफल है, और ये जो लास्ट में बचता है ये शेषफल। दूसरा परिभाषा है किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। देखिए और समझिए। 15 भागा 3, 15 में से 3 घटा बचा 12, 12 में से 3 घटा बचा 9, 9 में से 3 घटा बचा 6, 6 में से 3 घटा बचा 3, 3 में से 3 घटा तो बचा 0। यानी ये 5 चरण में घटा। इसे लास्ट में हम लिखेंगे 15 भागा 3 बराबर कितना होगा 5। कुल चरण बराबर भागफल। उसी प्रकार 16 भागा 4, 16 में से 4 घटा, 12, 12 में से 4 घटा, 8, 8 में से 4 घटा, 4, 4 में से 4 घटा तो 0। यानी ये कितने चरण में घटा, तो ये 4 चरण में घटा। इसे लास्ट में लिखेंगे 16 भागा 4 बराबर 4। अब आप बताइए, जिस तरह से ऊपर में था उसी तरह हमें भी करना है। 10 भागा 2, तो 10 में से 2 घटा तो बचा 8, 8 में से 2 घटा बचा 6, 6 में से 2 घटा बचा 4, 4 में से 2 घटा बचा 2, 2 में से 2 घटा तो बचा 0। यानी 10 भागा 2 ये टोटल 5 चरण में घटा। और लास्ट में लिखेंगे कि 10 भागा 2 बराबर 5। उसी प्रकार है 16 भागा 2, जब हम 16 में से 2 घटाए तो 14, 14 में से 2 घटा तो 12, 12 में से 2 घटा तो 10, 10 में से 2 घटा बचा 8, 8 में से 2 घट गया तो बचा 6, 6 में से 2 घटा बचा 4, 4 में से 2 घटा तो बचा 2, 2 में से 2 घटा तो बचा 0। यानी 16 भागा 2 ये टोटल 8 चरण में घटा। इसे लिखेंगे 16 भागा 2 बराबर कितना हो गया 8। ये थोड़ा प्रश्न मिटा हुआ है, पूछ रहा है हमसे शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने सभी भाग का शेषफल ज्ञात किया। 177 भागा 11। जब हमने 11 से 177 में भाग दिया तो हम सबसे पहले एक बार में लगाया, तो यहाँ पे 17 में से 11 घटा तो बचा 6, तो 6 में से भाग नहीं लगता तो यहाँ पे होता है 7, ये हो गया 67। जब हम 11 को 6 मरते पढ़ा तो 11 छके 66, जब 66 घटा तो कितना बचा 1। उसके बाद इसका शेषफल बराबर 1। उसी प्रकार 658 भागा 6, तो हमने 6 से जब भाग दिया 658 में, तो सबसे पहले हमने लगाया एक बार में, तो 6 में से 6 घटा तो बचा 0। जब यहाँ पे उतारे 5, 5 में से नहीं लगता तो यहाँ पे उतारे 8, ये हो गया 58। तो ये जब हमने उतारा तो इसके बदले में हमने एक 0 बैठाया, ये 58 हो गया। तो 9 से जब हमने 6 बार को 9 बार पढ़ा तो 9 छके 54, जब 58 में से 54 घटा तो बचा 4। इसका शेषफल बराबर हुआ 4। 604 भागा 8, जब हमने 8 से भागा दिया 604 में, तो पहले हमने लगाया कितना बार में 7 बार में, 8 सते 56, 60 में से 56 घटा तो बचा 4। उसके बाद 4 से भाग नहीं लगता तो यहाँ पे 4 था, हमने उतारा 4, ये हो गया 44। जब हमने 5 बार में लगाया तो 8 पचे 40, 44 में से 40 गया तो बचा 4। इसका शेषफल बराबर होगा ये 4। 494 भागा 4, जब हमने 4 से भागा दिया 494 में, तो हमने पहले लगाया एक बार में, 4 में से 4 गया तो कट गया, यहाँ पे उतार दिया 9। जब यहाँ पे 9 हुआ तो 4 दूना के 8, 9 में से 8 गया बचा 1, 1 में से भागा नहीं लगता तो हमने उतारा 4, ये हो गया 1 पर 14। और जब हमने 4 को पढ़ा 3 बार में तो 4 तिया 12, यानी 14 में से 12 गया तो बचा 2। इसका शेषफल बराबर कितना हो गया ये 2। अगला है
480 भागा 16। तो हमने 16 से 480 में जब भागा दिया तो हमने पहले लगाया 3 मरते, 100 48, ये 48 गया कट, ये 0 गया बच। तो हमने 0 से जब 0 में लगाया तो यहाँ पे 0 और 0 में से 0 जब घटा तो बचा 0, यानी कि कट कोट। तो इसका क्या हो गया, शेषफल बराबर क्या होगा, 0। अगला है 606 भागा 6। जब हमने 6 से भागा दिया तो एक बार में पहले लगाया तो 6 में से 6 गया तो यहाँ पे 0, ये 0 जब हमने लगाया तो यहाँ 0, उसके बाद ये बच गया 6 हमने उतारा, 6 एकम 6, 6 में से 6 गया तो यहाँ पे 0, यानी शेषफल बराबर क्या हो गया, 0। देखिए और समझिए, ये जो भाग दिया हुआ है इसे पहले हमें देखकर समझना होगा। ये 4 भागा 14 में जब दिया तो ये जो 4 है ये भाजक है, ये 14 जो हुआ ये भाज है, ये 3 जो है ये भागफल है, और ये जो 2 बचा है ये शेष है, यानी कि शेषफल है। उसी प्रकार इसे जांचने के लिए क्या किया जाता है, यानी भाज बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, यानी इसमें भाज कितना है 14, भागफल कितना है 3, भाजक कितना है 4 और शेषफल कितना है 2। इसे जब किया यानी 4 12 जोड़ 2 तो 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी ये कितना था इसका भाज, तो 14। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प पर सही का टिक का निशान लगाइए। तो पहला यानी कि दिया है, जब हमें चीज़ों को बराबर बराबर बांटना होता है तब का में हम गुना करते हैं, हम भाग करते हैं, हम जोड़ करते हैं, हम घटाते हैं। तो अगर हमें बराबर बराबर बांटना होता है तो हम भाग देते हैं। प्रश्न 2 है, चीज़ों को बराबर बराबर बांटने के लिए बराबर बराबर हिस्सा ढेर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बराबर बराबर घटाकर संख्या पता कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। पहाड़ा के उपयोग से भाग कर सकते हैं, यानी बराबर बांटने के लिए हम भाग भी कर सकते हैं। घ है ऊपर के सभी, तो इसका आंसर होगा घ, यानी ऊपर के सभी विकल्प होगा। तीसरा है, भाग का मतलब होता है, तो क्या होता है, राशियों के अंतर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भाग। तो बराबर घटाने की संक्षिप्त क्रिया, बराबर जोड़ने की संक्षिप्त क्रिया, दो या अधिक राशियों को मिलने की क्रिया, ये भी नहीं होगा। राशियों को अंतर यानी घटाने को निकालने की क्रिया, तो इसका होगा घ। प्रश्न संख्या 4 है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे कहते हैं, तो जो हम से भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। तो यानी क्या होगा, का। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भाज कहते हैं। भाग यानी बंटवारा करने पर भाज में भाजक जितनी बार पूरा पूरा शामिल हो उसे कहते हैं, तो उसे हमें क्या कहेंगे, यानी कि जो पूरा पूरा भाग होता है, यानी जो पूरा पूरा शामिल होता है उसे हम भागफल कहते हैं। भाग बंटवारा करने पर अंत में जो संख्या बच जाती है उसे कहते हैं, यानी जो हम भाग देते हैं और जो यानी कि लास्ट में बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। शेषफल भाजक से छोटा होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। अगला है भाग कीजिए। तो पहला है 6 भागा 360। जब हमने 6 से भागा 360 में दिया तो ये 6 बार में 6 छक 36, तो 360 में से 36 में से 36 का कट गया, ये बच गया 0। जब हमने 0 से लगाया तो ये बचा 60 और ये कट गया। दूसरा 6 भागा 186, तो हमने 3 मरते लगाया तो 6 18, 18 जब कटा तो ये 0 बचा, ये बच गया 6, 6 कम 6, यानी इसका हुआ भागफल कितना, 31। तीसरा है 7 भागा 778। जब 7 एकम 7 बचा, ये 7, 7 एकम 7, 7 में से था 7 गया, कट गया, यहाँ बच गया 8,
8 में से जब 7 गया बचा 1। चौथा है 15 भागा 454। तो यानी कि 15 को हमने 3 बार में पढ़ा तो 15 तिया 45, 45 में से 45 गया तो यहाँ बच गया 0, यानी ये 4। तो 4 में से भागने लगता तो यहाँ पे हमने उतार दिया 40। तो क्या 15 दूनी के कितना होगा, यहाँ पे होगा 15 दूना के 30। जब 40 में से 3 घटा तो बचा यहाँ पे 10। पाँचवा है 12 भागा 384। तो ये नहीं हमने 3 मरते लगाया, 12 तिया 36। जब 38 में से 36 गया तो यहाँ पे बचा 2, ये 4, ये बच गया 24। तो 12 दूनी के 24, यानी ये 32 आया और ये कट गया। छठा है 8 भागा 569। तो हमने पहले 7 बार में लगाया, 8 सते 56, 56 में से 56 गया ये कट गया, ये 9। जब 8 को हम एक बार पढ़ा तो यहाँ पे 9 में से 8 गया तो बचा 1। सातवां है 10 में से भागा दिए हमने 122 में। तो हमने पहले लगाया एक बार में, 12 में से 10 गया बचा 2, ये 2 में से जब उतरा तो ये हो गया 22। 10 दूना के 20, 22 में से जब 20 गया तो बचा 2। आठवां में है 18 भागा 102। जब हमने 18 को 5 मरते तो 18 पचे 90, 102 में जब 90 घटा तो यहाँ पे बच गया 12। तो यानी कि ये छोटा है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाकर ये 0 बैठा दिया, ये हो गया 120। और 18 को जब हमने 6 बार पढ़ा तो 108 आया और 120 में से 108 गया तो बचा 12। ये नौमा है 14 भागा 854। तो हमने 6 मरते लगाया तो 14 छक 84, 85 में से 84 गया तो बचा 1, ये 4 उतरा तो हो गया 14। 14 एकम 14, यानी 14 में से 14 गया तो 0। 10वां है 13 भागा 286। तो 13 को हमने 2 बार पढ़ा तो 13 दूनी 26, 28 में से 26 गया तो बचा 2, यानी फिर ये 6 उतारे तो ये हो गया 26। 13 दूनी के 26, यानी ये भागफल कितना आया 22 और शेषफल 0। अगला हल कीजिए। प्रश्न पहला, यदि एक पैकेट में 18 लड्डू भरे जाए, 270 लड्डू भरने के लिए ऐसे कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने 18 से भागा 270 में जब दिया तो सबसे पहले हमने लगाया एक बार में तो ये 18, तो ये 27 में से जब 18 गया तो बचा 9, यहाँ पे 0 तो ये हो गया 90। जब हमने 5 बार में लगाया तो 18 पचे 90, यानी ये कितना आया 15। तो हम लिख सकते हैं कि 15 पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न दूसरा है, एक दर्जी के पास 807 बटन है, यदि एक कमीज में वह 8 बटन लगाता है, बताइए वह कितनी कमीजों पर बटन लगाएगा और कितने बटन शेष रह जाएंगे। तो इसमें कितना है, एक कमीज में 8, तो हमने 8 से भागा दिया 807 में। तो पहले हमने लगाया एक बार में, 8 एकम 8, तो ये 8 में से ये कट गया, ये बच गया 0। तो हमने 0 बार में लगाया तो ये 0 और शेष कितना बचा, ये 7। 7 क्या है छोटा, यानी कि 10। तो हम लिखेंगे कि 10 कमीज पर बटन लगेगा और 7 बटन यानी कि शेष रहेगा। प्रश्न तीसरा है, रिजवान ने अपने बाग में 305 फूल तोड़े, उसे हर एक बच्चे को 15 फूल देने हैं, बताइए वह कितने फूलों को फूल दे पाएंगे। तो वे कितना तोड़ा 305 और उसे देना है 15 बच्चों में। तो हमने 15 से भागा 305 में दिया तो ये 15 दूनी के 30, ये कट गया, ये बच गया, तो यानी 5। तो यहाँ पे ये पॉइंट लगाकर हमने यहाँ पे 0 बैठाया, फिर 3 मरते तो 15 तिया 45 और ये बचा कितना 5। तो हम लिख सकते हैं वह 20 बच्चों को फूल दे पाएगा। प्रश्न चौथा है, रूबी 51 पौधों को बगीचे में लगाना चाहती है,
वह कितनी पंक्तियां बनाए कि प्रत्येक पंक्तियों में 3 पौधे लग जा सके। तो ये कॉमन पौधे लगाने के लिए हमने 3 से कॉमन में जब भाग दिए तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया बचा 2, ये पर 1 तो 2 और 1 कितना हो गया ये 21। जब हमने 3 को पहाड़ा पढ़ा 7 मरते तो 7 तिया 21, 21 में से 21 गया तो यहाँ पे 0। तो अब हम लिखेंगे वह 17 पंक्तियाँ बनाए प्रत्येक में 3 पौधे लगाए जा सकते हैं। यानी 17 लाइन पंक्तियाँ बनाएगा जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3-3 पौधा होगा। प्रश्न 5वां है, एक ट्रे में 6 गिलास रखे जा सकते हैं। 54 गिलासों को कितने ट्रे में रखा जा सकेगा। तो हमने 6 से भागा दे दिया 54 में, तो 6 से हमने 54 में तो 9 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो ये 54 क्या होगा कट जाएगा, यानी कि 9 छके 54। तो हम लिखेंगे 54 गिलासों को 9 ट्रे में रखा जा सकेगा। हल कीजिए। प्रश्न पहला है, यदि 925 सेब को 8 डिब्बों में बराबर रखे तो एक डिब्बे में कितने सेब आएंगे, शेष कितने बचेंगे। तो कितना टोटल है 925, 8 डिब्बे हैं तो 8 से हम भागा 925 में जब दिया तो पहले हमने एक बार में लगाया तो 9 में से 8 गया बचा 1, ये उतर गया 2 यानी हो गया ये 12। 8 को जब हमने एक बार में लगाया तो 12 में से 8 गया तो बचा 4, यहाँ पे जब कम है तो ये हमने 5 को उतारा, ये हो गया 45, 8 बचे 40, यानी 45 में से 40 जब घटेगा तो बचेगा 5। फिर लिखेंगे हम एक डिब्बे में 115 सेब और शेष 5 सेब बचेगा, यानी कि एक डिब्बा में 115 सेब अटेगा और शेष 5 सेब रहेगा। प्रश्न दूसरा है, किस संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 53 तथा शेष 8 होगा। तो हमने पहले में पढ़ा था यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसी प्रकार 14 गुने 53 प्लस 8, तो 14 गुने 53 742 होगा और 8 जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 750। जब हम 750 में 14 से भाग देंगे तो ये भागफल 53 होगा और शेष 8 बचेगा। ये हमने करके दिखाया है। प्रश्न तीसरा है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 2100 रुपये में कितने किलोग्राम चना दाल मिलेगी। यानी कि 70 रुपये केजी है और हमारे पास 2100 रुपया है तो उसमें 2100 रुपये में कितना किलो दाल होगा। तो 70 भागा हमने 2100 में जब दिया तो 7 या 21, ये हो गया 30 बार में जब लगा तो ये कट गया, ये बच गया 0, तो ये बच गया 30। तो हम इसमें लिखेंगे 2100 रुपया में कि 2100 रुपया में 30 किलोग्राम चना दाल मिलेगी। प्रश्न चौथा है, एक विद्यालय में 26 जनवरी को 205 झंडे बांटे गए। वहाँ 5 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा को कितने झंडे मिलेंगे। तो ये 26 जनवरी से हमें मतलब नहीं होगा, वे विद्यालय में टोटल कितना है 205 झंडे और वहाँ 5 क्लास तक की बच्चों को पढ़ाई होती है। तो हमने 5 से जब भागा दिया 205 में तो ये 41, जब हमने पहले कितना बार में लगाया 4 बार में यानी 5 के 20, ये कट गया, जब बचा 5 तो 5 एकम 5, तो यानी 41 आया। तो नीचे लिखेंगे प्रत्येक कक्षा को 41 झंडे मिलेंगे, यानी सभी क्लास के 41 झंडे मिलेंगे। 5वां प्रश्न है, अगर भाज 755 भागफल 83 तथा शेष 8 हो तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो भाज बराबर होता है, पहले हमने सूत्र को पढ़ा है, भाज बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। तो इसमें भाज कितना है तो 755, भागफल कितना है 83, शेष कितना है तो 8 और भाजक हमें निकालना होगा तो ये हमें x माना। उसी प्रकार 755 जब 83 गुने x तो 83x प्लस 8
हमने 83x को इधर लिया, 755 को इधर, ये प्लस में था इधर तो हमने माइनस में किया, तो 83x बराबर कितना है यहाँ पे 747। x बराबर 747 भागा 83 में जब हम ये काटेंगे तो बचेगा कितना 9, यानी भाजक कितना होगा 9। यहाँ पे होगा भाग और गुणा के विपरीत रूप को ध्यान से समझिए। तो 9 गुने 5 ये 45, तो 45 भागा 5 बराबर 9 होगा तथा 45 भागा 9 बराबर कितना होगा 5। एक कक्षा में 9 बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो 9 पचे 45, यानी कक्षा में कुल कितने हैं 45 बच्चे। एक कक्षा में 45 बच्चे हैं, एक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं, कुल कितने बेंच पे बच्चे बैठे हुए हैं? तो 45 भागा 5 तो 9, हमने जब दिया तो कितना आया 9। एक कक्षा में 45 बच्चे 9 बेंचों पर बैठे हैं, सभी बेंचों पर समान संख्या में बच्चे बैठते हैं, बताइए प्रत्येक बेंच पर कितने बच्चे बैठे हैं? तो 45 भागा 9 बराबर 5, यानी प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं। अब आप भी ऊपर दिए हुए विवरण के आधार पर नए प्रश्न बनाइए और हल कीजिए। तो 8 गुने 7, तो 8 सते 56, तो 56 भागा 8 बराबर 7 तथा 56 भागा 7 बराबर 8। तो हमने भी लिखा है एक कक्षा में 8 बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 7 बच्चे बैठे हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे? तो 8 सते 56 बच्चे होंगे। एक कक्षा में 56 बच्चे हैं, एक बेंच पर 7 बच्चे बैठे हैं, कुल कितने बेंचों पर बच्चे बैठे हुए हैं? तो 56 से जब भाग हम 7 में देंगे तो कितना? प्रत्येक बेंच पे 8 बच्चे। एक कक्षा में 56 बच्चे 8 बेंचों पर बैठे हैं, सभी बेंचों पर समान संख्या में बच्चे बैठे हैं, बताइए प्रत्येक बेंचों पर कितने बच्चे बैठे हैं? तो यानी कि 56 भागा 8, तो ये प्रत्येक बेंच पे 7 बच्चे बैठे हुए हैं। पहला है हल कीजिए का 30 फूलों से 6 फूलों के कितने समूह बनेंगे? यानी 30 फूल के 6 समूह वाले कितने बनेंगे? तो 1 2 3 4 5 6, 6 है और कितना समूह है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना समूह बनेगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ठीक है। उसी प्रकार खा है 24 लड्डू से 8, यानी 24 लड्डू से 4 लड्डू के कितने समूह बनेंगे? तो ये कितना है 1 2 3 4 और कितना समूह है 1 2 3 4 5 6, यानी कितना समूह बनेगा? 6 समूह। प्रश्न दूसरा है पहले प्रश्न को समझते हुए आगे के प्रश्नों को दोनों तरीके से हल कीजिए। राजू 16 कॉपी 4 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटता है, तो प्रत्येक को कितने कॉपी मिलेगा? तरीका 1 घटाकर देखना। तरीका 2 पहाड़ा विधि। 16 में से 4 घटा 12, 12 में से 4 घटा 8, 8 में से 4 घटा 4, 4 में से 0 घटा, 4 में से 4 घटा तो बचा 0, यानी 16 में से 4 को बराबर बराबर घटाया जा सकता है, यानी 16 भागा 4 बराबर 4। 16 से जब 4 से जब भाग हम 16 में देंगे तो कितना बार में लगेगा? 4 बार में, यानी 4 के पहाड़ा में 16 4 बार पढ़ने पर आता है, यानी 4 गुने 4 यानी 16। रमा 18 पेंसिलों को 3 डिब्बे में बराबर संख्या में रखती है, बताइए प्रत्येक में कितनी पेंसिलें होगी? तो रमा के पास टोटल कितना है? 18, तो 18 में से हम कितना घटाएंगे? 3 को। तो हमने पहला तरीका में 18 माइनस 3 बराबर 15, 15 माइनस 3 बराबर 12, 12 माइनस 3 बराबर 9, 9 माइनस 3 बराबर 6, 6 माइनस 3 बराबर 3, 3 में से 3 गए ने 0। तरीका दूसरा पहाड़ा विधि।
3 से जब भागा हमने 18 में दिया तो 6 दिया 18, यानी ये पूरा पूरा कट गया। पहला है दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो ये 1 2 3 यानी कितना समूह है 3, और 1 में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 3 गुना 7 यानी 21। कुल वस्तुओं की संख्या कितना हुआ, तो ये होगा 21। दूसरा में ये क्या है 21 भागा 3 यानी कि 7। पूछ रहा है काम में कुल वस्तुओं की संख्या, तो कुल वस्तुओं की संख्या कितना है 21। खा में है कुल समूहों की संख्या, तो 1 2 3 यानी समूह की संख्या कितना है 3। एक समूह में वस्तुओं की संख्या, तो एक समूह में 1 2 3 4 5 6 7 यानी एक समूह में कितना है 7। अगला है कुल वस्तुओं की संख्या कितना है, तो 21 यानी कि एक में कितना है 3 और कितना है 7, तो ये 21। कुल समूहों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, समूह की संख्या कितना है 7। एक समूह में वस्तुओं की संख्या कितना है, तो 3, 1 2 3। का है कुल वस्तुओं की संख्या 6 गुने 8 ये कितना हो गया 48, यानी कितना है 48। कुल वस्तुओं की संख्या 48 है। ये कुल समूहों की संख्या कितना होगा, तो ये कितना होगा 8। कितना होगा 8। एक समूह में वस्तुओं की संख्या कितना होगा, तो 6। उसी प्रकार है कुल वस्तुओं की संख्या कितना होगा 48। यहाँ पे कितना होगा कुल समूहों की संख्या 6 और एक समूह में वस्तुओं की संख्या कितना होगा 8। अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। 5 गुने 4 बराबर 20, तो 20 भागा 5, तो 5 को हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 5 एकम 5, 5 गुने 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 यानी कितना बार में 4 बार में। और 20 भागा 4, तो 4 पचे 4 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, तो 5 बार में लगेगा। 7 छके 42, 7 छके जब 42 में भागा 7 से देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। उसके बाद जब 6 से भागा हम 42 में देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7। 8 गुने 2 16, 8 यानी 16 भागा 8 तो कितना होगा 2। 16 भागा 2 तो कितना होगा 8। ये 9 चौका 36, तो 4 से जब भागा देंगे तो ये 9 चौका 36। जब 36 भागा 9 तो ये कितना हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है सही हल पर टिक का निशान लगाइए। तीसरा का पहला है किसी संख्या को 6 से भाग करने पर 6 प्राप्त होगा, तो यानी कि 6 छका 36, तो ये ऑप्शन नंबर गा होगा। दूसरा है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बताइए 42 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो 7 छके 42 यानी कितना होगा 6 सप्ताह। प्रश्न एक फिर है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। का दो संख्याओं का गुणनफल 513 है, यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने एक संख्या क्या है 27, 27 से भागा हमने 513 में दिया, तो एक बार में लगाया तो ये 51 में से 27 गया तो 24, ये 3 उतार दिया तो 243 और 27 नमा 243 होता है। तो ये हम लिखेंगे दूसरी संख्या 19 होगा। अगर उस तरह से तो क्या होगा 27 गुना 19 जब हम गुना करेंगे तो 513 आएगा। ये हमें जांचने का तरीका हुआ कि हमने ये प्रश्न सही बनाया या गलत। खा में है राहुल के पास 5 रुपये के 50 सिक्के हैं, जिनको वह अपने और अपने दोस्तों को बेच बांटता है और बचे हुए सिक्कों को अपने पास रख लेता है। बताइए हर एक को कितने सिक्के प्राप्त हुए, तो हर एक को 8 सिक्के प्राप्त होंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि 5 रुपये का सिक्का 50 गो है, तो 50 गुने 5 तो 250 रुपया होगा, और प्रत्येक को 8 सिक्का देगा
तो 8 पचे 40 और 40 पचे 20 यानी कि 200 हो गया। और राहुल के पास 5 सिक्के 200 और ये 5 सिक्के 25, ये कितना हो गया 225, यानी कुल कितने हो गए 225। ग प्रश्न है 12 हेलमेट का मूल्य 3564 रुपये है। एक हेलमेट का मूल्य कितना होगा? तो हम 12 भागा 3564 में देंगे। तो गा को हमने 12 भागा 3564 में जब दिया तो ये 12 दूनी के 24, 35 में से 24 गया बचा 11, ये बच गया 6। जब ये हमने 12 को 9 बार पढ़ा तो 12 78 से यानी 108, 116 में से 108 गया तो बचा 8, ये 4 को हमने उतारा 84, बरसते 84। तो अब हम लिखेंगे एक हेलमेट का मूल्य 297 रुपये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है संख्या 1 से 9 तक बिना दोहराए खाली बॉक्स में इस प्रकार भरिए ताकि सही उत्तर प्राप्त हो सके। तो यानी कि 9 गुना यहाँ पे कौन सी संख्या -2 की 70 आएगा और 109 के बीच ही भरना हो और इधर भी 3 आवे। तो सबसे पहले हम सोचकर भरते हैं। तो हमने खाली बॉक्स को भरा, यहाँ पे हमने 8 भरा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। अब हम करते हैं जैसे 9 8 72 -2, 72 में से 2 गया तो बचा 7। उसी प्रकार ये 3 + 4 7 और 7 + 6 तो 7 और 6 13, 1 जोड़ 7 8, 8 गुने 5 तो 8 पचे 40। अब हम नीचे करेंगे 9 भागा 3 तो 3 तिया 9, यानी कि 3 गुना 1 बराबर 3। 8 भागा 4 तो 4 दूना के 8, यहाँ पे 2 गुने 7, 7 दूनी के 14, 2 गुने 6 -5 तो यानी कि 6 दूना के कितना हो जाएगा 12 और 12 -5, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7। ये हमने खाली रिक्त स्थानों को भर दिया। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।